हेलो एवरीवन। मैं संदीप शर्मा, लेक्चरर SGV गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको 106 अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत लीवर एवं उनके प्रकार यानी कि उत्तोलक एवं उनके प्रकार के बारे में बताऊँगा। तो लीवर कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, सर्वप्रथम होता है ऑर्डिनरी या सिंपल लीवर या साधारण उत्तोलक। फिर होता है क्रैंक्ड या मुड़ा हुआ उत्तोलक। फिर होता है कंपाउंड लीवर, संयुक्त उत्तोलक। तो साधारण, सिंपल या साधारण उत्तोलक, सबसे पहले हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। साधारण उत्तोलक की जो छड़ होती है वो सीधी होती है और ये 3 प्रकार के होते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और तृतीय श्रेणी उत्तोलक। तो साधारण उत्तोलक जो होता है उसकी छड़ सीधी होती है, यानी कि जिस छड़ पे हम वेट और आयास लगाते हैं वो स्ट्रेट होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी या मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो दूसरे उत्तोलकों में चली जाएगी। तो साधारण उत्तोलक की जो छड़ है वो सीधी होती है। सबसे पहले हम प्रथम श्रेणी उत्तोलक या फर्स्ट क्लास उत्तोलक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार के उत्तोलक में आलम F, भार W व आयास P के बीच में होता है तथा AF इज ग्रेटर देन F भी होता है। तो देखिए, इसमें चित्र में दिखाया गया है आलम जो F जिस पर कि ये लीवर या उत्तोलक टिका हुआ है, पूरी छड़ है ये AB की। तो ये आलम्ब भार तथा आयास के बीच में होता है। तो इसके आलम के एक तरफ यानी कि B साइड में तो भार रखते हैं, दूसरी तरफ A साइड में P यानी कि P आयास रखते हैं और आलम इनके बिल्कुल मध्य में होता है। और AF इज़ ग्रेटर देन FB, यानी कि जो AF होती है, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की भुजा AF, आलम और आयास के बीच की भुजा AF, वो FB होती है, यानी कि ग्रेटर देन जो FB, ये आलम और भार भुजा जो होती है वो उसकी दूरी FB वो AF ज़्यादा होती है FB से, अर्थात बड़ी जो L है वो छोटी L से बड़ी होती है, जिससे कम आयास से अधिक भार को उठाया जा सकता है। यदि ये ऐसी रहेगी कंडीशन में तो हम कम आयास यानी कि कम P लगा कर के इस भार W को उठा सकते हैं। तो कंडीशन यही होती है इसमें कि AF इज़ ग्रेटर देन FB। यदि AF इज़ लेस देन FB हो तो किसी भी भार को उठाने के लिए अधिक आयास लगाना पड़ेगा, जिससे यांत्रिक लाभ के स्थान पर हानि होगी। अतः AF इज़ ग्रेटर देन FB रखा जाता है। देखिए, इसमें क्या है कि यदि AF यानी कि ये जो आयास की भुजा है ये आप ज़्यादा रखेंगे तो ये आप कम रखेंगे इस FB यानी कि भार वाली भुजा से, तो क्या होगा, आपको ज़्यादा आयास लगाना पड़ेगा बाहर से, तो वो तो अपने आप ही हानि हो जाएगी, क्योंकि आपको आयास ज़्यादा लगाना पड़ रहा है और भार कम है और उससे ज़्यादा तो आपको उठाने में लगाना पड़ रहा है। तो इस वजह से यांत्रिक लाभ के स्थान पर हानि होती है। तो हमेशा इसमें AF इज़ ग्रेटर देन FB रखा जाता है। इसके उदाहरण क्या क्या हैं? उदाहरण है क्रोबार या सब्बल, जिसका कोई बिंदु किसी आलम पर टिका हो। तो सब्बल भी एक सीधी लंबी लोहे की छड़ होती है या क्रोबार जिसे बोलते हैं। तो उसको भी एक आलम पे अगर हम टिकाएं तो हम भारी वस्तुओं को उठा सकते हैं। दूसरे सिरे पे आप वजन लगा दीजिए और उनसे आप फोर्स लगाएंगे तो भारी वस्तुओं जैसे पत्थर वगैरह आदि को आप मूवमेंट कर सकते हैं। कैंची है, विषमभुज तुला है, कला हथौड़ा है, संडासी है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं कि एक बीच में आलम होता है इनके और वहाँ से आप मूवमेंट करेंगे, जैसे कि कैंची में भी, तो वो दूसरी जगह पे इफ़ेक्ट
दिखाता है। तो इस प्रकार ये प्रथम श्रेणी उत्तोलक होते हैं। अब हम देखते हैं द्वितीय श्रेणी उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी साधारण उत्तोलक सिंपल लीवर जो हैं, इसमें आलम पी एफ उत्तोलक के एक सिरे पर होता है तथा डब्ल्यू एवं पी दोनों ही आलम के एक ही ओर होते हैं तथा ए एफ इज़ ग्रेटर देन एफ भी होता है। इससे कम लंबी छड़ से अधिक लीवरेज प्राप्त होता है। इसमें क्या है कि देखिए जो आलम है वो एक सिरे पे फिक्स कर दिया गया है और भार तथा आयास भी एक दूसरे सिरे पर होते हैं, और ऐसे केस में ए एफ यानी कि जो आयास भुजा जो है वो हमेशा बड़ी होती है, जिसमें दिखाया गया है ए एफ इज़ ग्रेटर देन एफ बी, यानी कि एल बड़ी है इज़ ग्रेटर देन एल। तो इससे कम लंबी छड़ में अधिक लीवरेज प्राप्त होगा। तो यहाँ एक सिरा फिक्स हो जाता है। तो इस प्रकार हम द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके उदाहरण क्या है? सब्बल जिसका एक सिरा धरती पर हो। यदि हम एक धरती पर फिक्स कर दें तो हम आयास और भार एक ही दिशा में लगा करके उठा सकते हैं। सुपारी काटने का सर होता है तो फोर्स भी एक ही दिशा में लगता है, लेकिन आलम फिक्स होता है और वेट भी यानी कि भार भी उठाया एक ही तरफ से जा सकता है। तो इनको हम सेकंड क्लास लीवर कहते हैं। इनके उदाहरण याद रखें, ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो के लिए धन्यवाद।